हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिविर ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए स्पिरिट गाइड्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एक्चुअली आज है गुरु पूर्णिमा एंड गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम आदि योगी महादेव, जो सभी के गुरु हैं, जो विश्व गुरु हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं देख लेते हैं। जितने भी लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर हैं, मतलब आपके स्पिरिट गाइड्स, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उनके मैसेजेस हम देख लेते हैं। जो भी आपके लिए गुरु पद पर है वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उनके मैसेजेस हम देख लेते हैं। जो भी आपके बेसिकली गुरु हैं, ठीक है, तो उन सभी के मैसेजेस ओवरऑल हम देखते हैं। ब्रह्मांड आपको तो सबसे बड़ा गुरु है, आपको क्या बताना चाहता है। सो चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। सो कमेंट सेक्शन में जल्दी से हर हर महादेव लिखिए। आज हमारे जो विश्व गुरु हैं, जो आदि योगी हैं, इनके नाम से ग्रैटिट्यूड लिखिए और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको गुरु पूर्णिमा पर गुरु की क्या कृपा मिल रही है, गुरु की क्या गाइडेंस मिल रही है, गुरु उन्हें क्या बताना चाहते हैं, उनके गुरु उन्हें क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, 1 2 एंड लास्ट कार्ड, एक कार्ड और चाहिए हमें। ओके, 3 कार्ड्स आ गए, बस बहुत है। ठीक है, 5 कार्ड्स हम टैरो से लेंगे कि गुरु के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। जो भी गुरु हैं, जो भी आपको गाइड करते हैं, वो आपको क्या बता रहे हैं। ठीक है, 5 कार्ड्स क्या बता रहे हैं। 5 कार्ड्स। ओके, 1 गुरु के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। 2 3 4 एंड 5। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए गुरु के क्या मैसेजेस आ रहे हैं, गुरु उन्हें क्या बताना चाहते हैं। 1 2 एंड लास्ट 3, एक और ले लेते हैं। 4, गुरु के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं, उनके गुरु के। 1 2 3 एंड 4। ओके, ठीक है, यहाँ से लेते हैं कुछ कार्ड्स। क्या मैसेजेस आ रहे हैं गुरु के मेरे व्यूअर्स के लिए। 1 2 3 एंड 4 5, ज़्यादा आ गए, 6 आ गए। चलिए गाइस, आपके गुरु के तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं देखते हैं। ऐसे गुरु कौन कौन होते हैं? गुरु जो आपने धारण कर रखे हैं मैट्रिक्स में, एक तो वो गुरु हैं। दूसरा, अगर किसी के पास वैसे गुरु नहीं है फिजिकल फॉर्म में, तो यहाँ पर आदि गुरु महादेव जी अवेलेबल हैं। वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑल्सो आपके पास लाइफ के कोई गुरु हैं जो आपको कनेक्ट करते हैं, जो आपको आज के जन्म में रास्ता दिखाते हैं, तो वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ऑल्सो आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपके गुरु हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो ओवरऑल मैसेजेस देखते हैं हम, ठीक है, क्या निकल के आता है। आज की गुरु पूर्णिमा की स्पेशल रीडिंग है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपने गुरु को ग्रैटिट्यूड शो करें। सबसे बड़े गुरु यही है, आदि योगी। ठीक है, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। तो पहला कार्ड है हमारे पास हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। वाओ। सेकेंड कार्ड है हमारे पास शैलन मास्टर। ठीक है, ये कार्ड बात कर रहा है बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट्स एंड एक्शन। यहाँ पर है पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। वाओ। और यहाँ पर लास्ट कार्ड है ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। बहुत एक कॉमन मैसेज निकल के आया है। ठीक है, जो चैनल हुआ है मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं पहले आपके कार्ड्स देख लेते हैं क्या आए हैं। सेकेंड है यहाँ पर सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम, सरेंडर योर एडिक्शंस, एंड यहाँ पर है सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, ओके, ठीक है, एडिक्शन, सेल्फ एस्टीम। ओके, यहाँ पर एनर्जी आ रही है ऑथेंटिक सेल्फ। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। चिल्ला चिल्ला के ऑथेंटिक ऑथेंटिक ऑथेंटिक, वो मैसेज भी आ गया। वुंडेड हीलर, वुंडेड हीलर। ओके, यहाँ पर है सेल्फ सैबोटेज, प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड फियर ऑफ फेलियर अंडर
माइंड योर सक्सेस, ओवरकमिंग रेजिलेंस। ओके, यहाँ पर है सेल्फ रिफ्लेक्शन। समझ गए आप, ठीक है। बुध, मरकरी, ओके। छाया, शैडो, कमलात्मिका, लोटस गॉडेस, यहाँ पर है वरुण, वाटर गॉड, ठीक है। धृति, स्टेडफास्टनेस, धृति। केतु, lunar node, karmic burden to be released, seek spiritual growth and liberation, release karmic burdens, okay. Chariot, tower, 8 of wands, 9 of swords and page of pentacles। आपके गुरु की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में सबसे पहले अपने गुरु को ग्रेटिट्यूड शो करिए, अगर फिजिकल फॉर्म में है तो। नहीं है तो आदि योगी महादेव जी को आप अपना गुरु धारण करें और इनको ग्रेटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में, हर हर महादेव लिख के। और आपके जितने भी गुरु हैं इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में रहे हैं, अगर पास्ट लाइफ में रहे हैं और उनकी सोल आपसे आज भी कनेक्ट करती है, आपको ड्रीम्स के माध्यम से वो गाइड करते हैं, या आपके स्पिरिट गाइड्स जो आपको चला रहे हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं, उन सभी को ग्रेटिट्यूड शो करें। सभी को हम ग्रेटिट्यूड शो करके रीडिंग को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। जब भी बात गुरु की आती है तो गुरु का जो मकसद होता है किसी भी मनुष्य के जीवन में, अगर गुरु है तो गुरु का जो काम होता है वो होता है आपको ईश्वर से मिलाना। गुरु माध्यम होते हैं जो आपको ईश्वर तक लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर केतु का कार्ड आया है, ये कार्ड आना बनता था, ठीक है। यहाँ पर लिखा है केतु, डिसेंडिंग ल्यूनार नोड, कार्मिक बर्डन टू बी रिलीज्ड, सीक स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड लिबरेशन, मोक्ष का रास्ता, मुक्ति का रास्ता, ठीक है। रिलीज कार्मिक बर्डन्स। तो यहाँ पर क्लियर मैसेज आया है कि कार्मिक एनर्जी को डियर आपको रिलीज करना है। टॉक्सिक पैटर्न्स जितने भी हैं आपकी लाइफ के अंदर, उन सारे टॉक्सिक पैटर्न्स से आपको निकलना है और आपके गुरु आपको निकाल रहे हैं, ठीक है। कैसे निकाल रहे हैं? यहाँ पर मैसेज निकल कर आया है ऑथेंटिक सेल्फ। इतना ये मैं वर्ड यूज करती हूँ, ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी, फिर से आया ऑथेंटिक सेल्फ, ठीक है। कुछ चैनल्ड मैसेजेस होते हैं जब हम रीडिंग करते हैं तो उस समय जरूरी नहीं कि कार्ड आया हो, लेकिन मैसेजेस आते हैं। आज कार्ड भी आया है, लिखा है यूनिकनेस इंडिविजुअलिटी। ये कार्ड बात कर रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर, आपका खुद का व्यक्तित्व है, खुद की सोच है, खुद के ओपिनियंस हैं, खुद के डिसीजंस हैं, खुद की चॉइसेस हैं, खुद का एक नजरिया है दुनिया को देखने का। तो आप भेड़ चाल को फॉलो नहीं करेंगे। गुरु आपको हमेशा वो बनाता है जो आपको होना चाहिए। जब आप रियल होते हैं, अपने ट्रू सेल्फ में होते हैं, अपने डिवाइन सेल्फ में होता, तब आप डिवाइन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं कि परमात्मा का मार्ग है, ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं और ढोंग करके चल रहे हैं, तो कभी ना कभी तो ढोंगी की दशा बुरी ही हुई है, ठीक है। परमात्मा कहते हैं ना कि मुझे छल कपट बिल्कुल नहीं भाता। तो आप ईश्वर के मार्ग पे हो, छल कपट करेंगे तो कोई मतलब का है नहीं। अब ये छल कपट जरूरी नहीं कि आप किसी और के साथ करते हो, छल कपट खुद के साथ भी नहीं करना होता है। खुद के साथ मतलब कैसे? खुद के साथ मतलब कि आप अपनी लाइफ में अपने, अगर आप परमात्मा का अंश अपने आप को मानते हैं तो आपके अंदर सेल्फ एस्टीम नहीं होता है, लो सेल्फ एस्टीम नहीं होता है, ठीक है। यू डिजर्व सक्सेस, लव एंड अबंडेंस, सेट एन इंटेंशन टू आइडेंटिफाई एंड रिलीज एनी रिमेनेंट्स ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। आपको ये नहीं कहना है कि भगवान मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करता, भगवान मैं कहाँ, मुझे कहाँ। जो ईश्वर की संतान अपने आप को मानता होगा ना, वो ये कहेगा लाइफ के अंदर कि ऐसा कुछ नहीं इस जीवन काल में जो मुझे प्राप्त नहीं हो सकता, अगर हरि की इच्छा है तो, ठीक है। मतलब जो हरि है, मैं करूं हरि का चिंतन और हरि करे मेरी चिंता, ठीक है। हरि मेरी चिंता करते, मैं हरि का चिंतन करता हूँ, मतलब मुझे मेरी चिंता नहीं है, हरि को मेरी चिंता है, ठीक है। कहते हैं कि जब भीष्म पितामह ने ये ठान लिया था कि वो अर्जुन का वध कर देंगे, और वो ये घोषणा करते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अर्जुन का वध कर दूंगा महाभारत के युद्ध में। भगवान कृष्ण बड़ी टेंशन में आ जाते हैं। भगवान कृष्ण को रात में नींद नहीं आ रही कि अर्जुन के लिए ऐसी प्रतिज्ञा हो गई, अब हम अर्जुन को कैसे बचाएंगे।
भगवान को लगा कि अर्जुन बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बताओ अर्जुन कितनी ज़्यादा टेंशन में होंगे, ठीक है, कि ऐसी प्रतिज्ञा हो चुकी है और अब अर्जुन को तो कल मतलब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अर्जुन कल मर जाएंगे। अर्जुन के शिविर में जाते हैं श्री हरि देखने की अर्जुन कितने टेंशन में होंगे। जब हमें इतनी चिंता हो रही तो अर्जुन को कितनी चिंता हो रही। अर्जुन आराम से सो रहे, ठीक है, बिस्तर डाल के मस्त सो रहे। भगवान ने जगाया, अर्जुन तुम्हें टेंशन नहीं हो रही, तुम्हें कल प्रतिज्ञा ली है भीष्म पितामह ने तुम्हें मारने की। तो कहते हैं कि मुझे किस बात की टेंशन, मेरी टेंशन में आप रात भर जाग रहे, मुझे क्या टेंशन, मैं तो आराम से सो रहा हूँ। मतलब मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में बताया, लेकिन कुछ ऐसी स्टोरी है। तो कहने का मतलब है कि जब हरि मेरी चिंता कर रहे हैं तो मैं बस हरि का चिंतन करूं, बाकी वो संभाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही होता है एक भक्त का भगवान के साथ संबंध, और भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध स्थापित करवाए वो गुरु, जो दोनों को ये संबंध स्थापित करवाए, ठीक है, जो भक्त का जो संबंध है वो भगवान से बनवाए या उनको ईश्वर का मार्ग दिखाए, वो गुरु होता है, वो माध्यम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये कि जितना ऑथेंटिक उतना ईश्वर के लाडले। अब आप कहोगे ऑथेंटिक, दुनिया समाज तो कई बार ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा टारगेट करते, बताओ संत महात्मा हो गए, बताओ भगवान की ज्यादा पूजा कर रहे हैं, बताओ ऐसा, बताओ। तो आपको ये सब नहीं सोचना है भाई। जब आप ईश्वर के मार्ग पे चलते हैं तो आपकी इनर कॉलिंग पर काम करना है, जो भी भीतर से आएगा उस पर काम करना है। ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, ठीक है। अब अगर ईश्वर के मार्ग में भी आपने ये सोचा कि दुनिया क्या कहेगी तो हो गया काम। ईश्वर के मार्ग में बस इतना सोचना है कि ईश्वर क्या कहेगा। अगर ईश्वर कहेगा, अगर ईश्वर अच्छा कहेगा तो मुझे करना है, ईश्वर गलत कहेगा तो मुझे नहीं करना है। एक मैसेज आया है बुद्ध का, यहाँ भी मैसेज आया है बुद्ध का, यहाँ पर आया एट ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कम्युनिकेशन। आप सोचते बहुत कुछ हो, आपकी चीजें चल रही हैं अंतर मन में बहुत ज्यादा, लेकिन मुख पर नहीं आती, जबान पर नहीं आती। एक दिन मैंने रीडिंग की थी जिसमें मैंने आपको बोला था कि जिस दिन आप इतने ऑथेंटिक हो जाएं कि अंदर से ना आ रही और जबान पे भी ना आ जाए, समझ लेना कि आप बहुत आगे निकल आए। तब उसको कहते हैं ऑथेंटिसिटी। यानी कि आप हमारे मन में ना बहुत जगहों पर ऐसी चीजें चल रही होती कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ये गलत है, लेकिन आपको ये दुनिया डरा धमका के रखती है कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, अपना मुंह बंद किए रहो, ठीक है, सहते रहो। कुछ जगहों पर लोगों के मन में होता है कि मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे तो बहुत सारे केसेस मेरी तरफ आए हैं जिनसे मैंने बात की, जो बिल्कुल मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको मैरिज नहीं करनी थी, उनके पेरेंट्स ने जबरदस्ती उनकी मैरिजेस कराई और उसके बाद उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि काश उन्होंने ये मैरिज नहीं की होती, ठीक है। तो उनके अंतर मन में ना था, पर उनकी जबान पे ना नहीं आया, क्यों? क्योंकि समाज का डर हावी हो रखा था। तो ऑथेंटिक सेल्फ उसी को बोलते हैं जैसे खोने का डर नहीं हो, पानी की इच्छा नहीं हो, जो काम बिल्कुल अपनी डिवाइन गाइडेंस पे करता है या अंदर की जो कॉलिंग आ रही है उस पे काम करता है। जो मर्जी हो देखा जाएगा, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। कर्म कर दिया, आज कर्म ये कर दिया कि मेरे मन से ना आ रही थी, मैंने मुंह पर ना बोल दिया, मेरे मन में हाँ होती तो जबान पर हाँ होती, ठीक है। तो आपके गुरु यही बता रहे हैं कि ऑथेंटिक सेल्फ ही परमात्मा को अट्रैक्ट करती है। यूनिकनेस, इंडिविजुअलिटी, कहते हैं कि हमने आपको शेर बना के भेजा है, आप ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं? अगर आपको परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है तो आप अपने जीवन में एक फ्रीडम वाली जिंदगी को जिए। अब आप कहोगे कि दुख तो आता है, तो ऐसा नहीं है कि भक्तों को दुख नहीं आएगा, कि ईश्वर के साथ चलोगे तो तुम्हें परीक्षा नहीं होगी, तुम्हें तकलीफें नहीं आएंगी। लेकिन ये है कि आप ईश्वर के मार्ग पर जब कदम रखते हैं और ईश्वर के साथ जब आप चलना शुरू करते हैं, या आपको भरोसा है कि मैं भगवान भरोसे चल रहा हूँ, तो वहां पर आपकी रक्षा के लिए प्रभु स्वयं खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि आप बहुत अय्याशों वाली जिंदगी जिएंगे, बिल्कुल नहीं। भक्त तो और ज्यादा विनम्र बनते जाते हैं। पर ये बात की गारंटी है कि आपको दुख दुख नहीं लगेगा, आपको सुख सुख भी नहीं लगेगा। आप न्यूट्रल होना सीख जाएंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो एक एनर्जी में ऐसी में आएंगे, ना ज्यादा जहां ज्यादा दुख लगेगा ना ज्यादा सुख लगेगा। हर चीज में आप ऐसे होंगे कि दुख आया नॉर्मल, सुख आया तो भी नॉर्मल। सुख में बहुत एक्साइटमेंट नहीं होगी, दुख में बहुत गम नहीं होगा, ठीक है। और आप बहुत ज्यादा ये सब नोटिस करेंगे कि आपको इन सब चीजों से मतलब खत्म होता जा रहा है। मतलब खत्म होने का मतलब है कि इनमें अटैचमेंट नहीं बचेगी आपकी किसी भी। केतु का जो कार्ड है ना, ये बात ही करता है डिटैचमेंट की। मतलब आपको हर चीज से एक डिटैचमेंट फील होगा कि हाँ ठीक है मेरे पास कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे वो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, उससे बहुत मोह मोह आपका नहीं होगा, ठीक है। ये वाली एनर्जी है। तो अगर आपके ऐसे फियर्स हैं, डिजायर्स हैं, तो ऑथेंटिक सेल्फ ये कहती है कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, मेरे पास असीम शक्तियां हैं,
ठीक है, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है कि बिना परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, और मुझे मेरे कर्म पर बस फोकस करना है कि मुझसे गलती ना हो, बाकी ईश्वर संभाल लेगा। तो इस तरीके के अगर फियर्स हैं आपके भीतर, तो यहाँ पर आपके गुरु आपको बता रहे हैं कि फियर्स आपको अपने अंदर नहीं रखने हैं, ओवर डिजायर भी नहीं रखनी है। जो डिजायर आपको लग रहा है कि आपको लगता है पूरी हो जानी चाहिए, बट वो आपके ऑथेंटिक सेल्फ में बाधा है। आप ढोंग को चुनना चाहते हो अगर, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि ना करें आप ऐसा। यहाँ पर मैसेज है कि आप अपने एक्शन के प्रति बहुत ज्यादा सचेत रहें, और नेगेटिव थिंकिंग ना करने का मैसेज आपके गुरु आपको दे रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, किसी भी सूरत में आपको नकारात्मक नहीं सोचना है। ठीक है, बहुत सोच समझ कर एक्शन लें, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़े अपने जीवन के अंदर। पीस कीपर का मैसेज है, पीस कीपर का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि आपको हमेशा राइट को ही चूज करना है और अपनी शांति को चूज करना है। ड्रामा का हिस्सा आप जितना कम बनेंगे उतना अच्छा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो आपको ये भी कहेंगे कि आप अपनी लाइफ के अंदर ये मत करो, इतना आगे मत पढ़ो, मेडिटेशन मत करो। मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ के अंदर जितनी सोल कॉलिंग हो उस हिसाब से आगे जाएं। जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को करने का जो इंटेंशन है वो दिखावा ना हो, ईगो ना हो। ठीक है, अपने आप को कुछ महान मानकर काम तो नहीं कर रहे। मतलब अगर आपके इंटेंशन सिर्फ इतने हैं कि मुझे ईश्वर की तरफ आगे बढ़ना, और जितना वो मुझे बुलाता जाएगा उतना मैं बढ़ता जाऊंगा, अगर ये इंटेंशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, आप परफेक्ट बात पर हो, परफेक्ट तरीके से आगे बढ़ रहे हो, जिसमें और कोई सोच शामिल नहीं है, जिसमें और कोई इंटेंशन नहीं डला हुआ है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है रिलीज ओल्ड एंड रेस्ट, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। यहाँ पर पुराने को, सब जितना भी पुराना आपकी लाइफ के अंदर अभी तक रहा है वो छोड़ने का मैसेज आ रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि आपको एक नए वर्जन में आना है और आपको पूरी तरीके से एक नई लाइफ को लीड करना है। आपको यहाँ से जो आप लाइफ लीड करोगे बहुत ही पावरफुल लाइफ लीड होगी। तो जो भी आपने पास्ट में देखा, जो भी रिजेक्शन देखी या जो भी चीजें देखी, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हर इंसान के जीवन में ये वाला फेज जरूर आता है। ठीक है, अगर आपको ईश्वर ने स्वयं चुना है, अगर आप परमात्मा के द्वारा चोजन वन है, तो आपकी लाइफ के अंदर टावर मूवमेंट आता है और आपको इन सब चीजों से डिटैच कर दिया जाता है और आपके पास लाइफ कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर कराया जाता है और आपसे कहा जाता है कि सीधे परमात्मा के द्वार की तरफ आगे बढ़ो। क्योंकि जब तक आपके पूर्व जन्म के पाप कर्म, इस जन्म के पाप कर्म आपके सिर के ऊपर हैं, आप परमात्मा के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो बहुत तेजी से टावर मूवमेंट के साथ आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर कराए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप चोजन वन नहीं है, ठीक है, अगर आप एक चोजन वन नहीं है, ठीक है, मान लीजिए अगर आप एक चोजन वन नहीं है, आपको खुद ईश्वर ने नहीं चुना है, लेकिन आपने गुरु धारण किया और आपकी इच्छा है कि परमात्मा की तरफ आप आगे बढ़े। और ऐसे बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आता है, अब वो कैसे भी आता हो लेकिन उन्हें आता है। आप खुद से गुरु धारण करते हैं तो गुरु भी सेम काम करेगा आपके लिए। ठीक है, गुरु भी आपके सारे पाप कर्म जो भी हैं वो नष्ट करवाएगा, आपको गुरु मंत्र देगा जिसकी माला अगर आप जितने भी समय वो आपसे कहेंगे कि इतने समय तक ये गुरु माला का जाप करो, तो आपके पास्ट लाइफ कर्मा सारे कटेंगे और वो बहुत तेजी से आपके कार्म अकाउंट्स क्लियर करके फिर आपको परमात्मा के मार्ग पे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आपके पास्ट लाइफ कर्मा रिजॉल्व होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए स्टार्टिंग में आपके चक्रास हील किए जाते हैं, आपको बहुत सारे ट्रिगर्स दिए जाते हैं, ट्रिगर्स से ही आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होते हैं, पर्जिंग होती है, रोना आता है तो आपको लगता है भगवान किस कर्म की सजा दे रहा है जो इतना रुला रहा है। ठीक है, रो रो के काटते हो ना, तो यही एनर्जी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो गुरु है वो आपको ये बता रहे हैं कि एडिक्शंस को छोड़ देना है। कौन से एडिक्शंस? खाने का एडिक्शन, किसी इंसान का एडिक्शन, बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर, या बहुत बहुत ज्यादा ओवर वर्किंग की एनर्जी है, बहुत ज्यादा ओवर वर्किंग हो, ओवर बर्डन लेते हो, तो ये एडिक्शंस छोड़ो। ठीक है, एडिक्शंस वो सारी चीजें जहां आप ओवर हो जाते हो, वो सारी चीजें छोड़ने का मैसेज है। एक बैलेंस लाइफ को लीड करना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन पर जितना काम करोगे उतना अच्छा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब कि हर बार ये 5 उंगली, ये हम ऐसे उंगली उठाते हैं ना सामने वाले, तुमने ऐसा किया, देखो 3 उंगली हमारे ऊपर उठती हैं। मतलब कहने का ये है कि जब आप सामने वाले को टारगेट कर रहे हो या उसे बता रहे हो कि तुमने कहाँ गलती की है, तो ये करने की बजाय आपको ये देखना है कि आप कहाँ पर अपने आप को सुधार सकते हैं। अवेयरनेस के साथ लाइफ लीड करनी है। सामने वाले को मत बताओ कि वो कहाँ गलत है, अपने आप को बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ। राइट, ये आपके गुरु आपको बता रहे हैं कि सबसे अच्छा गुरु वो होता है जो खुद को देखे। मतलब हम अपने गुरु खुद भी होते हैं ना, ठीक है, एक गुरु तो है हमारे पास, लेकिन एक गुरु तो हम हमारे खुद के हैं ना, जो हमको हमारे को गाइड करते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो अगर आपका जो गुरु है, मतलब आप खुद अगर अपने गुरु हैं और खुद को आप खुद से गाइड करते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को ये गाइड करें कि मुझे मुझ पर ज्यादा फोकस करना है बजाय इसके कि मैं दूसरों पर फोकस करूं। यहाँ पर वुंडेड हीलर का कार्ड आया है। ठीक है,
तो ये कार्ड यहाँ पर बात कर रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर आप लोग मतलब काफी सारे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं जिनका पर्पस है, लेकिन वो खुद अभी वुंडेड हैं। ठीक है, अभी आप खुद वुंडेड हो, आप पूरी तरीके से हील नहीं हुए। तो जैसे आपको मैसेज आ रहा है कि आपको पर्पस करना है, तो आपको पहले खुद को हील करना पड़ेगा। सो जल्दी जल्दी अपनी हीलिंग पर फोकस करें और किसी भी चीज में अपने आप को कम समझने की कोशिश ना करें कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरे पास अच्छा करियर नहीं है, मुझे अच्छा बोलना नहीं आता है, मुझे ये नहीं आता है, मुझे इस तरीके की नेगेटिव सेल्फ टॉक करने के लिए आपके जो गुरु हैं वो आपको मना कर रहे हैं। यहाँ पर गॉडेस लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो जैसे आप ईश्वर की संतान है, अबंडेंस की आपको क्या कमी, जैसे मैंने एक बार कहा था कि राजा की संतान कभी भिखारी नहीं होती, उसी तरीके से परमात्मा की संतान भिखारी कैसे हो सकती है। आपकी सोच में जब ये आ जाता है कि मैं भिखारी हूँ, तब जाकर आपकी लाइफ के अंदर वो चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा होता तो दी सब लोग अमीर होते हैं। देखो ऐसा है कि आप अगर एक बार ईश्वर की शरण में जाएंगे तो शुरुआत में आपके टावर मूवमेंट के साथ आपकी लाइफ में आपके कार्मिक अकाउंट्स रिलीज करा के परमात्मा आपको एक संपन्न धनी व्यक्ति बना ही देगा। जैसे हम कहते हैं मनी ब्लॉकेज हील हो जाना, तो वो कर देगा आपके ब्लॉकेज हील। लेकिन बस उसकी एक शर्त होती है कि उसकी परीक्षा बहुत कठिन होती है और लगभग लगभग 2 से 3 साल 4 साल आप समझो कि परीक्षा में लगेंगे आपको एक एक लेवल पर पहुंचने के लिए, फर्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए। तो अगर इतना पेशेंस आपके पास है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आपके जीवन के अंदर आप ईश्वर की संतान हो और आप भिखारी का जीवन जी रहे हो। बिल्कुल नहीं, परमात्मा की संतान हमेशा परमात्मा की तरह ही एक अच्छे जीवन को जीने के लिए बनी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले अवेयरनेस के साथ अपनी चेतना में ये मानना होगा। सिर्फ जानना जानना है काफी नहीं, किसी ने बता दिया कि तुम परमात्मा की संतान, आप जान गए। मानना होगा, आपके अंतर मन से ये चीज आनी चाहिए कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। आप देखो उस दिन से कितने चमत्कार होते हैं, आपको किस चीज की कमी होती है, आप संपन्न व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन पर काम करिए। यहाँ पर फिर से शैडो का कार्ड है, सो आपको शैडो वर्क बहुत ज्यादा करना है। आप जानते हो कि आपकी कमियां क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको अपनी कमियों पर ही काम करना है, जितनी बार करना है। दूसरों को मत देखो, दूसरे आपका ही रिफ्लेक्शन है। अगर आपको लग रहा है उसके अंदर ज्यादा कमी है तो आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको देखना है कि उससे आपको क्या सीखना है, आपको क्या बदलना है। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है आपके लिए, यहाँ पर धृति का कार्ड है, आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करो ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। इतना मेडिटेशन करो कि आपका जो ध्यान है वो बहुत अच्छे से लगना, मतलब जो आपका मेडिटेशन है वो इतना मेडिटेशन करो आपका जो ध्यान है वो अच्छे से लगे। ठीक है, और उसके बाद आपका जो मन है वो एकाग्र हो जाएगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, जिससे आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ भी आएगी, स्टेबिलिटी भी आएगी और आपका बिलीफ सिस्टम भी चेंज होगा, जिससे आपका जीवन ही बदल जाएगा। ये आपके गुरु के मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। सो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को बहुत सीरियसली लें और वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।